नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TGT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, या जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं, तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं आगामी आने वाली परीक्षाओं में, तो प्लेलिस्ट आपकी सुविधा के लिए बनी हुई है, आप शुरू से क्लासेस देख सकते हैं। इसी के साथ में जो कैंडिडेट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही जैसा कि हम देख रहे हैं कि आगामी आने वाली परीक्षाओं की तिथि यूपी टीजीटी पीजीटी की कभी भी अनाउंस हो सकती है। तो जिन कैंडिडेटों ने अभी तक कोई सहायक या मूल पुस्तक नहीं ली है तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि आप समय रहते ही कोई भी पुस्तक ले लीजिए। पुस्तकों की जो एक वीडियो है वो प्लेलिस्ट में लगी हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसी के अनुसार आप कोई भी किताब मंगवा सकते हैं। मूल किताबें पढ़ने का समय बहुत कम है, लेकिन सहायक किताबों को इस समय आप प्राथमिकता दे सकते हैं। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट तैयारी बेहतर करना चाहते हैं तो सहायक किताबें को पहले ले लीजिए। इसी के साथ में हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, यदि आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं। उस टेस्ट सीरीज को लेने का जो उद्देश्य है, जो लाभ है, वो ये है कि आप पूरे पाठ्यक्रम में एक सप्ताह में 2 बार घूम जाते हैं, क्योंकि प्रति सप्ताह 2 टेस्ट पेपर हम आपको देते हैं। तो उस टेस्ट पेपर से क्या होता है कि आप समग्र पाठ्यक्रम में घूमेंगे। किस टॉपिक पे आपकी पकड़ नहीं हुई है अभी, आप उस टॉपिक पे फिर से 2-3 दिन आपको बीच में मिलते हैं, आप उस टॉपिक को कवर कर लीजिए। अगले टेस्ट पेपर में फिर आपको कोई ना कोई नया टॉपिक ऐसा मिलेगा कि जिसको आपने पढ़ा होगा, हो सकता है बहुत ज़्यादा आपका तैयार ना हो, तो फिर आप इस तरीके से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। 125 क्वेश्चन देने का उद्देश्य संपूर्ण पाठ्यक्रम से ये है क्या कि जैसे ही आप अपने पेपर को एनालिसिस करते हैं, सुबह आपको टेस्ट पेपर दिया जाता है, आप अपना टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं, शाम के नंबर में 4 से 5 के बीच में आपको उत्तर कुंजी भेज दी जाती है। आप ये अनुमान लगाते हैं कि आपका कितना हुआ। देखिए, हाईलाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉल आती हैं, तो हम हाईलाइट करके नहीं देते हैं कोई भी चीज़, क्योंकि आप एक प्रश्न को जब 2 से 3 बार अपने इस आँखों के आगे से निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको उसका उत्तर याद हो जाता है। जैसे कि सुबह आपने पेपर देखा, पेपर देखने के बाद में आपने उसका आंसर अपने अनुसार 125 प्रश्नों का लगाया। इसी के साथ में शाम को जब आपको उत्तर कुंजी भेजी गई, आपने आंसर की से मिलाया कि आपका कितना सही, पहले का बी विकल्प, दूसरे का ए विकल्प, तीसरे का सी विकल्प, इस तरीके से जब आपने मिलाया, आपने देखा कि आपका 125 में आउट ऑफ इतना हुआ है। उसके बाद क्या होगा कि आप देखेंगे कि आपके कौन कौन से प्रश्न गलत हुए हैं। आप उन प्रश्नों को देखेंगे, क्या वास्तविकता में वो नए प्रश्न थे या आपके पढ़े हुए आपने गलत कर दिए। तो इस तरीके से आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाती है। ठीक है, और फिर आपको संदेह है तो व्हाट्सएप प्राइवेट ग्रुप की ओपन रहती है, आप जब भी चाहें हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए, बात कर रहे थे आज जो उत्तर छायावाद में कवयित्री हैं इनके विषय में, क्योंकि आप देखेंगे कि प्रगतिवाद तक ही मतलब छायावाद प्रगतिवाद तक थोड़ा सा कम कवयित्रियाँ रही हैं। अब इस समय वर्तमान में तो काफ़ी कवयित्रियाँ लिख रही हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत ज़्यादा जीवन इनको भी नहीं मिला था, लेकिन जन्म की बात करें तो 16 अगस्त 1904 को कहाँ निहालपुर इलाहाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश में, जो इस समय प्रयागराज के नाम से प्रसिद्ध है, हुआ था। निधन की बात करें तो 1948 ईस्वी है। काव्य संग्रह में यदि बात कर लें इनके तो तिरधारा है 1930 का, मुकुल है 1930 का। दोनों जो काव्य संग्रह हैं इनके 1930 में ही प्रकाशित हुए थे। कहानी संग्रह में बात कर लेते हैं, बिखरे मोती 1932 का कहानी संग्रह है, उन्मादनी 1934 का कहानी संग्रह है, सीधे साधे चित्र 1947 का कहानी संग्रह है। इनके 3 कहानी संग्रह हैं, बिखरे मोती, उन्मादनी, सीधे साधे चित्र। इसी के साथ में पुरस्कार की यदि बात करें तो इनको शैक्सपियर पुरस्कार मिला था। कहा जाता है कि मुकुल रचना पर मिला था, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना ही है, शैक्सपियर पुरस्कार इनको मिला था। पुरस्कार से इनसे रचना नहीं बनेगी। इनके काव्य संग्रह से तिरधारा मुकुल से प्रश्न बनेगा या फिर कहानी संग्रह से प्रश्न बनेगा। इसी के साथ में अब जो अगले पॉइंट पे बात करेंगे, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं ज़्यादा हैं।
इनकी प्रारंभिक जो रचनाएं थी, यानी कि वया अवस्था में शुरू में जब इन्होंने लिखना शुरू करा था, तो उस समय की जो रचनाएं थी इनकी, वो राष्ट्रीय तथा एवं घरेलू जीवन की अभिव्यक्ति को रूपायित करने वाली कविताएं थी। इसी के साथ में एक चीज़ ये भी थी कि इन्होंने जो आंदोलन उस समय चल रहे थे, तो उन आंदोलनों में इन्होंने हिस्सा लिया था, और जिसके कारण इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा था। ठीक है, ये कवयित्री, देखिए पुरुषों में तो बहुत लोग गए हैं, भवानी प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, यशपाल, मतलब आगे बहुत रचनाकार हैं जो पुरुष, जो कथाकार हैं, कवि हैं, कहानीकार हैं, तो जेल गए थे, आंदोलनों में कूदे थे। लेकिन काव्य में यदि बात करें, और काव्य को छोड़िए, कवयित्रियों में यदि बात करें, तो इस समय दो ही कवयित्रियाँ प्रमुख थीं, एक आपकी महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान को अनेक बार जेल भी जाना पड़ा था। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि पुरुषों से कई बार, पुरुष रचनाकारों से कई बार प्रश्न बन चुका है, महिला रचनाकार से यदि बनेगा तो सुभद्रा कुमारी चौहान, क्योंकि देखिए एक्सपर्ट क्या है कि कभी भी किस दृष्टि को आगे ले आए आप नहीं अनुमान लगा सकते। ठीक है, हो सकता है वो सोचे कि भाई अभी तक पुरुष रचनाकारों से प्रश्न बना रहा था कि जेल कौन गया है, कौन नहीं गया है, अब हो सकता है कि वो स्त्री रचनाकार को ही टारगेट कर ले। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। कौन थी? सुभद्रा कुमारी चौहान, इनको कई बार जेल जाना पड़ा था। बात कर लेते हैं इनकी कविताएं से इनकी प्रश्न बनता है। झांसी की रानी, शुरू से जब से हम थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं तभी से हम इस रचना को पढ़ते हैं। झांसी की रानी, बुंदे लोहर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो ये वीरों का कैसा हो बसंत, ये भी इनकी कविता है, बहुत महत्वपूर्ण है। झंडे की इज्जत में, ये भी महत्वपूर्ण है। जो कविताएं हैं सारी ही महत्वपूर्ण है। विजयादशमी किसकी कविता है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। स्वदेश के प्रति, ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। जलियांवाला बाग, ये भी हालांकि जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित बहुत सारे उपन्यास हैं, नाटक भी हैं, भीष्म शाहानी ने भी लिखा है, और उन्होंने तो ऐसा भी लिखा है कि पहले पंजाबी में लिखा, फिर स्वयं ही उसको अनुदित भी किया है हिंदी में। ठीक है, और विदा है, इसी के बाद में आता है असहयोग। अब जरा कमेंट कीजिएगा, असहयोग आप पढ़ रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता। सविनय, आपने किसकी कविता पढ़ी थी? ठीक है, इससे पहली क्लास में आपने पढ़ी होगी। तो सेनानी का स्वागत, ये इनकी कविताएं हैं। इनकी जीवनी जो लिखी है वो लिखी है इनकी पुत्री थी सुधा चौहान। उन्होंने किस नाम से जीवनी लिखी है? मिला तेज से तेज नाम से लिखी है सुधा चौहान जी ने। और ये जो सुधा चौहान जी हैं, इनके विषय में बता दें थोड़ा सा कि अमृत राय जो प्रेमचंद जी के पुत्र थे, उनकी पत्नी थी। कौन? सुधा चौहान जी। ठीक है, यानी कि सुधा चौहान का संबंध प्रेमचंद के परिवार से रहा है। ठीक है, कई बार होता है ना कि रिश्तों से भी प्रश्न बना लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत की जीवनी शांति जोशी जी ने लिखी है, तो प्रश्न बन जाता है कि उनका उनसे क्या संबंध है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, क्योंकि समय है तो पंक्तियाँ इनकी यहीं पे देख लेते हैं। PDF से अच्छा है यहीं पे देख लेते हैं, जो भी 2-3-4 पंक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं। चलिए, और थोड़ा सा आगे की आने वाली क्लासों में थोड़ा सा स्पीड से हम पढ़ेंगे, तो आप सभी भी थोड़ा सा कोऑपरेट करके आप चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। बुंदे लोहर बुंदेले हर बोलो के मुँह,
बूंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, और ये किससे है? तो झांसी की रानी कविता से। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं, वीरों का कैसा हो बसंत। वीरों का कैसा हो वसंत, और ये जो है ये पंक्ति है मुकुल रचना से। तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं, मैं बचपन को बुला रही थी। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। बोल उठी बिटिया मेरी। और ये जो मेरा नया बचपन, मेरा नया बचपन कविता से है, और इसमें जो बिटिया की बात कही है सुभद्रा कुमारी चौहान ने, वो सुधा चौहान की बात कही है। फोर्थ नंबर पे बात कर लेते हैं, आओ रानी जाओ रानी, याद रखेंगे, जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान, यह तेरा बलिदान, यह तेरा बलिदान जगावेगा, जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। ठीक है, तुम कहते हो मुझको, एक पंक्ति और है, तुम कहते हो मुझको, तुम कहते हो मुझको इसका रोना नहीं सुहाता है, इसका रोना नहीं सुहाता है। मैं कहती हूँ इस रोने से, मैं कहती हूँ इस रोने से अनुपम सुख छा जाता है, अनुपम सुख छा जाता है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की काव्य पंक्तियां हैं। चलिए, इसके साथ में एक थोड़ा सा समय है, बात कर लेते हैं इसी में जो राष्ट्रीय चेतना हम पढ़ रहे थे, इसमें कुछ अन्यत्र कवि हैं, देख लेते हैं, एक एक दो दो उनकी रचनाएं हैं। अन्य कवि, अन्य कवियों में जैसे कि राष्ट्रीय चेतना से संबंधित किस किसने कौन सी रचना लिखी है, जिनको पढ़ चुके हैं उनको भी अब चूंकि समय है इसलिए देख लेते हैं। अन्य कवि में पहले नंबर पे बात कर लेते हैं हरियोध की। हरियोध जी को हम पढ़ चुके हैं, लेकिन राष्ट्रीय चेतना से संबंधित जो इनकी यहाँ पे रचना थी वो है चोखे चोप दे। चोखे चोप दे, और पहली है ये, दूसरी है हरियोध हजारा।
हरिओध हजारा 1900 ये, ठीक है। इसी के साथ में बात कर लेते हैं वियोगी हरि। वियोगी हरि की बात कर लेते हैं तो उनकी रचना है मंदिर प्रवेश। मंदिर प्रवेश। तीसरे नंबर पे यदि बात करें तो गुरु भक्त सिंह। गुरु भक्त सिंह भक्त। गुरु भक्त सिंह भक्त, इनकी रचना मिलेगी आपको नूरजहां और विक्रमादित्य। इसी के साथ में फोर्थ नंबर पे बात करें तो केशव देव शास्त्री। केशव देव शास्त्री, इनकी रचनाओं में बात करें तो शिवाबाजी बावनी। पहली है शिवाबाजी बावनी। शिवाबाजी बावनी। दूसरे नंबर पे बात करें तो नहीं, एक ही है ये 1934 की, और ये शिवा बावनी जो भूषण की रचना है उस पर लिखी गई है, ठीक है। तो ये 2-3 रचनाकार थे, इनका था। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो क्लास थी ये है। इससे अगले क्लास में देखने का प्रयास करेंगे हरिवंश राय बच्चन, और जो आपकी ये जो बाकी की जो कवि बचे हैं उस चेतना से संबंधित उनको देखेंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ के लिए जो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं, या फिर 9568802463 इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, यानी कि चाहते हैं कि आगामी जो आने वाली परीक्षा है, चाहे वो एकलव्य मॉडल स्कूल से हो या किसी और राज्य से संबंधित परीक्षा हो, बस आप तैयारी को एक तेज़ धार दे दीजिए इस समय, क्योंकि बहुत गोल्डन चांस आपके लिए है, ठीक है। तो अभी की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे क्योंकि तेज़ गति से थोड़ा सा चलना है, ठीक है। और जो भी है कोई कमेंट ये ना करेगा कि इस तरह पढ़ाइए या इस तरह से आप टेस्ट पेपर दीजिए। देखिए 125 का मतलब है कि यदि हम आपको टॉपिक दे देते हैं, ठीक है, या कोई एक किताब विशेष दे देते हैं, तो फिर आप उसी को रट लेंगे। हमें रटाना नहीं है, आपको रट तो अपने आप जाएगा, क्योंकि घुमा फिरा के क्वेश्चन तो वहीं से पूछे जाएंगे, लेकिन प्रश्नों का जो तरीका है प्रश्न बनाने का वो अलग हो जाता, ठीक है। तो हमारी जो अपनी रणनीति है आप उसके अनुसार जैसा हम कह रहे हैं आप वैसे ही चलते रहिए। देखिएगा बहुत जल्दी ही आप अपने साहित्य को परख जाएंगे, समझ जाएंगे, और जो आने वाली परीक्षा है, जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे आपको यही वाइट बोर्ड दिखाई देगा जो आपके कैरियर को भी वाइट करेगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।